हेलो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे प्लाजो। ये प्लाजो हम हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं। ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ मैंने ये मार्क किस हिसाब से किए हैं। पहले तो हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है। पहले पूरे कपड़ों को इस प्रकार फ़ोल्ड करना है, फिर वापस इस प्रकार फ़ोल्ड करना है। इस प्रकार हमारे पास 4 लेयर आ गई हैं कपड़े की। ये देखिए 4 लेयर। अब हमने इस कपड़े को ऊपर की तरफ से सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें ये 2 इंच नीचे रखना है। यहाँ हम बेल्ट डालने वाले हैं। 2 इंच नीचे करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें हमारा कमर का साइज़ लेना है। कमर का साइज़ लेने के लिए हमें क्या करना है, जैसे मेरी कमर मान लीजिए 40 इंच है, तो मैं यहाँ 40 इंच पर मार्क करूँगी और उसके बाद 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर लूँगी। ये मैंने 4 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि जिस प्लाजो में हम पूरी बेल्ट में हम लास्टिक डालते हैं, हमें यहाँ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमारी फिटिंग सेट करने के लिए। इस प्रकार मैंने ये यहाँ तक मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ अपने आसन के लिए मार्क लगाएंगे। आसन के लिए मार्क लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा साइज़ होता है हिप के साइज़ का 4 पार्ट प्लस 2 लेना है। तो हम ये हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ हिप है 48 इंच, तो 48 इंच का चौथा हिस्सा 12 इंच होता है। तो 12 इंच ये हो गया हमारे 2 इंच और एक्स्ट्रा। हमारा जो हिप का साइज होगा उसका चौथा पार्ट, उसमें 2 इंच हम जोड़ के मार्क कर लेंगे। ये यहाँ हमने मार्क कर लिया है। ये इस प्रकार यहाँ हमारा मार्क हो गया है। अब हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे जहाँ हमारा आसन का मार्क लगा है। अब हम यहाँ से अपनी थाई का मार्क करेंगे। यहाँ हमारी थाई 30 इंच है, तो यहाँ हम इसका हाफ कर लेंगे, 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर इसमें ये हमारी कम, जैसे कि मेरी हिप मान लीजिए 28 इंच है, तो 2 इंच हम लूजिंग के लिए कटिंग करते टाइम अपना आप सेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम अंदर की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे। अक्सर क्या होता है, हम बाहर की तरफ कर देते हैं 2 इंच, यहाँ से फिर इस प्रकार घुमाते हुए अपनी फिटिंग सेट करते हैं। ऐसे मेरा मानना है कि इस प्रकार फिटिंग अच्छे से सेट नहीं होती। हम अंदर की तरफ 2 इंच लगाएंगे, हैवी साइज़ के लिए अंदर 2 इंच लगाएंगे और इस वाले पार्ट से यहाँ इसको मिला देंगे। 2 इंच अंदर की तरफ लेना है और हमारा जो यहाँ पे मार्क किया था हमने 10 इंच प्लस 4 करके हमने जो मार्क किया था उसको इससे मिला देंगे। ये हम इस प्रकार मिला लेंगे और कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ हम गोलाई सेट कर लेंगे। हैवी साइज़ में हमें ज़्यादा डीप भी गोलाई नहीं करनी होती है, ये हमें थोड़ी बाहर की तरफ से ही करनी होती है। अब हमें अपने प्लाजो की लंबाई जितनी हमें रखनी थी, जैसे हमें ऊपर का पार्ट छोड़ देना है लास्टिक डालने के लिए, और नीचे के लिए मुड़ाई के लिए जितनी भी आप मुड़ाई रखना चाहते हो उतना छोड़ देना है। अब मैंने मेरी प्लाजो की लंबाई 39 इंच ली है, तो हम इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन तक 39 इंच रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें नीचे बॉटम के लिए मार्क करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ 15 इंच आपने लिए थाई के लिए, तो नॉर्मली फुल लास्टिक वाले में नीचे भी 15 इंच लेते हैं। अगर आप इसको कम करना चाहो तो 14 भी कर सकते हो, 13 भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ इसके इक्वली लेके 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ इस कॉर्नर वाले पार्ट को यहाँ इससे मिला दूँगी। ये हमारी स्टिचिंग का होगा, पर हमें जब कटिंग करेंगे तो आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हम कटिंग नीचे तक कर लेंगे क्योंकि ये हमारा बॉटम में अंदर की तरफ मोड़ने के लिए हो जाएगा। इस प्रकार गाइज हमारे प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। इस हिस्से में हम लास्टिक डाल देंगे और नीचे की तरफ हम बॉटम के लिए मोड़ लेंगे। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपने प्लाजो की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे दोनों पार्ट थे उनके सीधे साइड एक तरफ रखने हैं। जैसे इसका भी फ्रंट साइड ऊपर की तरफ, तो इसका फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए हमें दोनों मिलाते हुए जो हमारा आसन था ये इस प्रकार, ये हमारी आसन की हमें स्टिचिंग करनी होगी। ये इस प्रकार सीधा सीधा करता हुआ यहाँ घुमाते हुए हमें इसको लास्ट तक स्टिच कर लेना है। सेम इसी प्रकार हमें इधर की तरफ से भी इस आसन को सबसे पहले जोड़ना होगा। जो हमारा बेल्ट के लिए कपड़ा हमने मोड़ने के लिए ऊपर रखा था वो हम बाद में फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। अब हमें यहाँ पे दोनों तरफ से आसन की लंबाई पर स्टिचिंग कर लेते हैं। गाइस इस प्रकार ये हमने दोनों तरफ स्टिचिंग लगा ली है। ये हमने दोनों तरफ के आसन जोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारे प्लाजो की शेप होती है इस प्रकार
हमें अपनी शेप देते हुए जो हमारा आसन था उस साइड से सेंटर में ले जाना है। इस प्रकार हमें दोनों आसन मिला लेने हैं। इस सेंटर में हमें इस प्रकार मिलाने हैं। सेम इसी प्रकार हमें नीचे की तरफ से अपने आसन मिला देने हैं। सेम इसी प्रकार हम ये यहाँ से मिला लेंगे। ये दोस्तों इस प्रकार हम इसको मिलाते हुए स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ हम आधा इंच का मार्जिन रखते रखते लास्ट तक स्टिचिंग कर देंगे। हम यहाँ से स्टिचिंग करते हुए एंड तक ले जाएंगे। इसी प्रकार हमें दोनों लेग की स्टिचिंग मिल जाएगी। अब हम यहाँ इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। गाइज ये इस प्रकार हमने हमारे प्लाजो की नीचे से स्टिचिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें इलास्टिक डालने के लिए पट्टी फोल्ड करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी 2 इंच के ऊपर, यहाँ तक अपने कपड़े को फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हल्का सा फोल्ड यहाँ देते हुए अपने कपड़े को इस लाइन तक फोल्ड करना है और हमें यहाँ घुमाते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ हम इस तरफ जब स्टिचिंग करते हुए लेके आएंगे तो हम करीब 2 से 3 इंच तक का गैप छोड़ देंगे, जिसमें से हम इलास्टिक पास कर सकें। यहाँ से हम इलास्टिक डालते हुए घुमाते हुए वहाँ से इसको अटैच करते हुए इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। गाइज इस प्रकार ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अपना इलास्टिक डालने के लिए सेट हो गया है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस रख लिया है। अब हमने यहाँ पे इलास्टिक लेना है। इलास्टिक हम अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे यहाँ मेरा साइज़ है, साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ इलास्टिक लेंगे। जैसे ये प्लाजो 48 साइज़ का है तो इसके लिए हम 35-36 इंच का इलास्टिक लेंगे तो वो हमें सेट बैठेगा। अगर आपको इस चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कितना इलास्टिक लेना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी कि साइज़ के लिए कितना इलास्टिक लेना कंफर्ट फील कराता है और कितने इलास्टिक से हमारी फिटिंग अच्छी आती है। हम अपने इस प्लाजो में 35 से 36 इंच का इलास्टिक ले रहे हैं और इसको इस प्रकार अंदर पास कर देंगे। हमें पास करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये हमारा इलास्टिक इस पूरे कवर से छोटा होता है। ये तो हमारा रबड़ होने की वजह से खींचता है, तब इसके इक्वल आ जाता है। कभी हम इसको अंदर डालते डालते इसको अंदर की तरफ ही ले जाएं। हमें ये बाहर की तरफ भी ध्यान रखना होगा। ओके गाइस, अब मैं इसको कवर कर लेती हूँ। गाइज ये इस प्रकार हमने ये दोनों तरफ से इलास्टिक बाहर निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों को अच्छे, ये कोई हमारी 1-2 सिलाई से नहीं रुकने वाला है। इसके लिए हमें बहुत सारी सिलाई लगानी होगी। अगर आप चाहो तो इसको कपड़े की हेल्प से भी फिक्स कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट सिलाई के साथ भी अटैच कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना है इसमें हम बहुत सारी सिलाई करने वाले हैं। गाइज अब हमने अपने इलास्टिक को स्टिच करके अंदर की तरफ छोड़ दिया है। अब हमारा जो ये थोड़ा सा पार्ट हमने ओपन रखा था, हम इसको एज इट इज़ जैसे हमने पहले फोल्ड किया था उसी वे में हम इसको फोल्ड करके कंप्लीटली कवर कर देंगे। ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब हमें नीचे वाली साइड पर स्टिचिंग करके उसको फोल्ड कर लेना है और इस प्रकार हमारा प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ मार्क किए थे ना, 2 मार्क लिए थे हमने। एक मार्क तो हमने हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग किया था और एक मार्क हमने अपने फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा करके रखा था। ये इस प्रकार जो हमने 2 मार्क लिए थे, ये इतनी साइज ये हमारा ये एक्स्ट्रा है तो हमने फोल्ड के लिए रखा था। हम इसको इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड किया है और ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसमें बेल्ट वाले पार्ट पर 2-3 बार सीधी सीधी सिलाई देकर इसको फिक्स कर सकते हो। अगर चाहो तो एक सेंटर में स्टिचिंग डाल के भी इसको फिक्स कर सकते हो। और ये हमारा प्लाजो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं।